हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी एक रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन कोरोना हॉटस्पॉट बन गए हैं और ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैलने की भी ये एक बड़ी वजह है। हरियाणा सरकार के इस दावे पर किसान नेताओं ने पलटवार किया है। किसानों का कहना है कि अगर वाकई सरकार को हमारी चिंता है तो वो कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं ले लेती। किसानों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को अब लगभग 6 महीने पूरे होने वाले हैं। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है और किसानों का आंदोलन अभी भी चल रहा है। इन 6 महीनों में किसानों ने न सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ाई की बल्कि काफ़ी मुश्किल समय में, काफ़ी मुश्किल मौसम में भी वे डटे रहे। चाहे सर्दी की बात करी जाए या फिर अब जो बारिश लगातार राजधानी और आसपास के इलाकों में हो रही है, तब भी किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। हमारे साथ किसान नेता कुछ मौजूद है और इनसे बात करेंगे हम हरियाणा सरकार के उस आरोप के बारे में जहाँ हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि किसान आंदोलन की जगहों पर कोविड फैल रहा है, जिसकी वजह से आसपास के गांव के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने एक आंकड़ा दिया है जिसमें ये कहा गया है कि अप्रैल से मई के बीच में तकरीबन 129 पॉजिटिव कोविड की मौतें आसपास के गांव में हुई हैं। ये बात जानने के लिए हम यहाँ किसान नेताओं से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो 2 मौतें यहाँ पर हाल ही के कुछ दिनों में हुई हैं, क्या वो कोविड पॉजिटिव थे और उनके पास किस तरह की तैयारियाँ हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ, अभी कहा जा रहा है कि 2 मौतें हुई है कोविड की वजह से, कितनी सच्चाई है उसमें? क्या उनका टेस्ट हुआ था? देखिए, इससे पहले भी 400 से प्लस जेड़े आ किसान जहाँ से शहीद होकर गए हैं और उन सभी का पोस्टमार्टम हुआ है। एक को भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई और ये 2 किसानों की बात कर रहे हैं 2 दिन पहले जो उनकी मौत हुई है। तो एक को तो हार्ट अटैक हो गया, एक की शुगर कम होने से मौत हो गई। देखो, ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, जो खट्टर सरकार है, मिलजुल कर आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रही है। चाहे बारिश हो, कितना पानी खड़ा है, जहां बीमारी फैलने का खतरा है। सरकार का तो कोई डॉक्टर, जहां कोई इलाज करने वाला भी नहीं है। खुद के संयुक्त किसान मोर्चा ही यहीं पर सारा कुछ संभाल रहा है। यहाँ पर आपसे और बात करने से पहले मैं ये देखना चाहता हूँ, यहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी है। ये बताइएगा यहाँ पर क्या क्या आपके पास सुविधा मौजूद है? इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है जी, जे टेंपरेचर देखने ਲਈ ये ऑक्सीमीटर है जी, जिन्ना ऑक्सीजन चेक की जाती है। हमारे पास काढ़े है जी, जो कि किसी को खंग जुकाम आता है उसको काढ़े देते हैं। ये सिट्राजिन है। तो इस तरफ से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी, बिल्कुल जी। कोविड की दूसरी वेव पूरे के पूरे देश में बहुत बुरी तरह से फैली हुई है। ऐसे में सरकार की तरफ से आपको लेकर कोई चिंता क्या जाहिर करी गई? बताया गया कि किसी तरह से वो विचार मंथन करेगी किसान कानूनों को लेकर, ताकि आप लोग भी सुरक्षित रहे, घर जाए। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार बार बार इस बीमारी का नाम लेती है, ये बीमारी सरकारों के द्वारा लोगों के घरों में और लोगों के अंदरों में डर का भय बनाया जा रहा है। संयुक्त मोर्चा है, पहले दिन से प्रयास कर रहा है। टेबल टॉक से कभी भी हमने नहीं बोला भी हम जो किसान हैं सरकार के साथ टेबल टॉक पे बात नहीं करेंगे। ये तो जिम्मेवारी सरकार की बनती है। देखिए, एक हेल्थ और स्टडी, ये तो सरकार की प्रॉपर जिम्मेवारी होती है।